तो अभी राम राज्य तो सब जानते हैं कि सत्ययुग को कहेंगे राम राज्य। कौन से युग को कहेंगे? सत्ययुग को कहेंगे राम राज्य। अभी सबके अंदर जो वाइब्रेशन चलते हैं, जो संकल्प चलते हैं, जो वाचा चलती है, जो कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं, सत्य ही करते हैं। कर्मेंद्रियों से सत्य कर्म करते हैं, सत्य वाचा ही बोलते हैं, हैं? इंद्रियों से व्यभिचारी तो नहीं बनते, दृष्टि व्यभिचारी तो नहीं होती है। ब्राह्मणों की सभा में अभी क्या हाल है? दृष्टि से बाप तो कहते हैं कि 10, 20, 50 भूलें बच्चे रोज ही करते होंगे, तो बाप झूठ बोलता है? रोज ही दृष्टि विकारी बनती है, विभिचारी बनती है, तो रामराज्य कहेंगे अभी ब्राह्मणों की दुनिया में? नहीं कहेंगे। कोई भी दुनिया में कलयुग को तो रामराज्य कभी नहीं कहेंगे, एकदम नहीं कहेंगे। कलयुग को तो जरूर कहेंगे कि भाई रावण राज्य है। इस कलयुग में किसका राज्य है? रावण राज्य। दुनिया में जितनी भी प्रजा है, कोई भी धर्म वालों की प्रजा हो, या तो कामी इस्लामियों की प्रजा है फॉलोअर, या तो क्रोधी क्रिश्चियंस की प्रजा है, जो जब अंदर से क्रोध में आते हैं तो दुनिया को भस्म करने के लिए क्या बना डालते हैं? एटम बम बना डालते हैं। इतने खतरनाक हैं। इस कलयुग में एकदम इतने खतरनाक है। क्या कहा? ये बम किस लिए बनाते हैं? है दुनिया का विनाश करने के लिए। और तुम ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े से बड़ा बम, कौन सा बम है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम है। कौन सा बम? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। बड़े से बड़ा बम फूटेगा तो दुनिया की जो अज्ञानी आत्माएं हैं, शुरुआत से ही जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया ही नहीं, उनकी तो बात छोड़ो। जो ब्राह्मणों की दुनिया की बेसिक आत्माएं हैं, या एडवांस की भी बीज रूप आत्माएं हैं, अलग अलग धर्मों के बीज हैं, उन सब में एक जैसा ज्ञान है? अलग अलग धर्मों का ज्ञान है। कंप्लीट ईश्वरीय ज्ञान है या नीम हकी में खतरे जान है? अधूरे ज्ञानी हैं। आज बाप को पहचानते हैं और कल मनुष्य जो सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना जीवन ही नहीं उसका हो सकता। ऐसे सामाजिक प्राणी मनुष्य जिनका मन चंचल हुआ पड़ा है, वो समाज के प्रभाव में आकर के बाप को भूल जाएंगे। समाज ऐसा प्रचंड रूप धारण करेगा। ये गवर्नमेंट
जिस्मानी गवर्नमेंट प्रचंड रूप धारण करेगी और मीडिया भी प्रचंड रूप धारण करेगी। और उनको हिलाएगा कौन? प्रचंड रूप धारण करने के लिए इनको कौन फोर्स देगा? है शिव बाप, माया रावण। तो कलयुग को जरूर कहेंगे भाई रावण राज्य है। इस रावण राज्य में सब पतित है, सब माने है, कोई कम पतित, कोई ज्यादा पतित। जो समझते हैं कि कर्मेंद्रियों से पतित होना वो ही आत्मा का पतित होना है, वो तो मुगालते में है ही। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार आत्मा पतित होती है और पावन बनती है, या शरीर पतित पावन बनता है? आत्मा पतित से पावन पहले बनती है। तो आत्मा शरीर की इंद्रियों के संग के रंग में आकर के ईश्वरीय स्मृति का पक्का अभ्यास करके पावन बन सकती है या नहीं बन सकती है? पावन बन सकती है। जैसा कि यादगार मंदिर में दिखाया है। शिव के मंदिर में क्या दिखाया है? शिव जो निराकार है, ज्योति बिंदु है, अति सूक्ष्म है, वो साकार बड़े रूप में लिंग में प्रवेश करता है। जिस लिंग की क्या स्टेज है? उस लिंग की मन बुद्धि रूपी ऐसी स्टेज है जिस स्टेज में नाक, आंख, कान, हाथ, पांव याद हैं? नहीं याद हैं। इसलिए हाथ, पांव, नाक, आंख, कान लिंग को नहीं दिखाई जाते। तो क्या उसे शंकर लिंग कहें? शंकर लिंग कहा जाता है? नहीं कहा जाता। जब तक उस लिंग रूप साकार से, उसके नेत्रों से अन्य धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज न स्पष्ट दिखाई देने लगे। जैसे क्राइस्ट, जैसे बुद्ध है, जैसे गुरु नानक के चेहरे को, आंखों को ध्यान से देखो, क्या दिखाई देता है? आत्मा निराकार या साकार देह है? निराकारी स्टेज दिखाई देती है। और वो तो है बापों का बाप। कौन? शिव बाप। वो शिव बाप जब शंकर में प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष होता है, जन्म लेता है बच्चे की तरह। जैसे बच्चा पहले माँ के गर्भ में होता है तो प्रत्यक्ष होता है या गुप्त होता है? गुप्त होता है। तो अभी वो सुप्रीम सोल बाप शिव गुप्त पार्ट बजा रहा है या बच्चे की तरह प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के प्रत्यक्ष पार्ट बजा रहा है, गुप्त पार्ट बजा रहा है। तो जब वो प्रत्यक्ष होगा महाशिवरात्रि में, जैसी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि इस दुनिया में न कभी हुई है और न आगे कभी होगी। जिस अज्ञान रात्रि में इस दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं अज्ञान अंधेरे में आ जाएंगी, सुप्रीम सोल बाप के, जो बाप भी है, क्या बीज डालने वाला बाप भी है, सुप्रीम टीचर के रूप में भी पार्ट बजाता है। लेकिन गुप्त
पार्ट बजाता है अभी। और जो सतगुरु भी है एक ही आत्मा के द्वारा पार्ट बजाता है, तीनों या अलग अलग व्यक्तित्व हैं? एक ही व्यक्तित्व है, उसको भूल जाएंगे। क्या दुनिया तो भूली हुई है ही। बेसिक ब्राह्मण वाले भी जो कहते हैं हमें भगवान बाप मिल गया, वो भी भगवान के प्रैक्टिकल रूप को नहीं जानते हैं। और जो कहते हैं हमें भगवान बाप साकार में, शरीर में, प्रैक्टिकल रूप में मिल गया, वो भी भूल जाएंगे। माया समाज के फोर्स से, जिस्मानी गवर्नमेंट के फोर्स से और प्रकृति रूपिणी धरणी माता के फोर्स से, जो अंत में तामसी रूप धारण करके महाकाली बन जाती है, सब पतितों का गला काट देती है, मृत्यु के घाट पहुंचा देती है, अनिश्चय बुद्धि बना देती है। सब अज्ञान की नुगंध में सोए हुए होंगे। तब भगवान बाप इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। एक सत्य मूर्ति के द्वारा है मूर्ति, मूर्तिमान साकार अमूर्त नहीं है, लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। कैसी मूर्ति? अव्यक्त स्टेज वाली मूर्ति, जिसकी यादगार शिवलिंग मंदिरों में सारी दुनिया में पाया जाता है और सबसे जास्ती तादाद में पाया जाता है। उस एक के द्वारा पहले प्रत्यक्ष होंगे।